आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है ये वाला। क्या कह रहे हो आपसे, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, क्या मतलब है इसका बेटा? मान लीजिए कि बेटा एक पॉइंट है यहां पर, ये मान लीजिए r एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट उन्होंने क्या दिया हुआ है x, y, और यहां पर एक कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट बेटा दिए हुए 3,6। दूसरा बेटा क्या दिया हुआ है R मान लीजिए, Q मान लीजिए, जो कि आपको दिया हुआ है क्या -3,4। और बेटा ये दोनों ही पॉइंट्स इस वाले पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। क्या बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर लिखेंगे पहले सारी बातें। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है? अब इसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, हमने सारी चीज़ें ऑलरेडी लिख लिया। बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, इधर ध्यान दो। यहां पे आप लिखोगे लेट R विच इज x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P विच इज 3,6 एंड Q विच इज -3,4। क्या बात समझ में आ रही है? बेटा एक बात बताओ, उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है? उन्होंने हमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि जो PR है वो किसके इक्वल है बेटा? QR के इक्वल है। किसके इक्वल है बेटा? तो यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, जैसा अभी तक करते आ रहे हैं बिल्कुल वही लगेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब जरा एक बात बताओ, अगर मैं इसको x2 y2 ले लूं और इसको x1 y1 ले लूं तो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर। क्या बनेगा बेटा? x2 - x1 का होल स्क्वायर। और यहां पे क्या बनेगा बेटा? y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब कि y -6 इक्वल्स टू, अब बेटा आ जाइए किस पर? QR पर। QR में भी फॉर्मूला क्या लगेगा? अगर मैंने इसको x2 y2 माना हुआ है तो इसको थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लीजिए? x1 y1। तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा। यहां पर जरा देखिए x2 - x1, x2 की वैल्यू है बेटा x और माइनस x1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 3। वो भी क्या है बेटा? -3। तो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या बात समझ में आ रही है? और यहां पर बेटा y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब के y -4 का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? यहां पर भी बेटा स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। यहां पे चाहूं तो लिख देना बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? यहां पर बेटा फॉर्मूला लिख देना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बेटा मेरी बात सुनिए, यहां पर a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। क्या होती है बेटा आइडेंटिटी? a² - 2, a की जगह पर क्या है बेटा? x और b की जगह पर क्या है? 3। तो a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर और b की जगह पर क्या है बेटा? 3। फिर क्या है बेटा बीच में? प्लस। फिर इस पर आ जाइए, यहां पर भी a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो क्या होगा बेटा? a का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर आएगा y और b की जगह पर क्या आएगा बेटा? 6। फिर बेटा प्लस b का स्क्वायर और b का स्क्वायर बेटा क्या है? 6। अब राइट हैंड साइड में आ जाओ बेटा, यहां पर a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हो रही है यूज। तो प्लस आ रहा है तो प्लस की क्या होती है आइडेंटिटी? a² + 2, a की जगह पर आएगा बेटा x और b की जगह पर आएगा 3। बीच में क्या है बेटा? प्लस। अच्छा b का स्क्वायर भी तो है, प्लस b का स्क्वायर और b क्या है बेटा? 3, तो 3 का स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? बीच में बेटा क्या है यहाँ पे जरा देखिए प्लस,
और यहां पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो क्या होती है आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान देना बेटा, एक्स स्क्वायर इधर भी है और एक्स स्क्वायर इधर भी है तो कट गया, वाई स्क्वायर इधर भी है और वाई स्क्वायर इधर भी है। बेटा कटते तब है जब दोनों के साइन सेम हो, यहां पर भी पॉजिटिव है और यहां पर भी पॉजिटिव है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है तब भी काट देते हैं। बेटा अगर एक इधर इक्वल के इधर है और दूसरा इक्वल के उधर है तो या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तभी कटेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कट गया और वाई स्क्वायर कट गया। अब जो बचा है वो लिखेंगे। यहां पर जरा देखिए -6, क्योंकि 3 2 क्या होता है 6 और साथ में क्या है x, प्लस यहां पर क्या होगा बेटा 9, यहां पर कितना हो जाएगा बेटा 12y, प्लस यहां पर कितना आ जाएगा बेटा 36। अब यहां पर देखो जरा 6x, यहां पर क्या आएगा 9 और यहां पे कितना आ जाएगा बेटा -8y और यहां पे 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16। क्या बात समझ में आ गई है? अब जरा ध्यान देना बेटा, इन सारी वैल्यूज को उठाकर मैं इधर लेकर आ रहा हूं या फिर सब कुछ उधर ले जाओ, क्योंकि x की वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए। अच्छा 9 भी कट रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। देखो 9 इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है तो कट जाएगा। अब मैं सारी वैल्यूज उधर उठा के लेके जा रहा हूं तो बेटा क्या हो जाएगा, जरा देखो इधर क्या बचेगा 0, क्योंकि सब कुछ उधर ले हैं। बेटा देखो अभी मैंने आपको यही चीज समझाई, यहां पर माइनस का 6x है और यहां पर प्लस का है। अगर दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव होंगे तभी कैंसिल आउट होंगे। बेटा अगर मैं सब कुछ उधर लेकर जा रहा हूं तो यहां पे क्या बचेगा 0 इक्वल्स टू, यहां पर क्या है बेटा 6x और क्या बचा है -8y और प्लस का 16। बेटा ये नेगेटिव है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये बेटा नेगेटिव है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और बेटा 36 पॉजिटिव है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव। क्या बात समझ में आ रही है? अब जरा x वाली टर्म्स को एक साथ में लिख दो तो कितना आ जाएगा 12x, और बेटा y वाली टर्म्स को एक साथ में लिख दो तो बेटा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो 12y में से 8y माइनस करोगे तो क्या आएगा 4y और वो भी पॉजिटिव का। इतनी बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान दे रहा बेटा, 36 में से अगर 16 माइनस कर दिया जाए, देखो ये पॉजिटिव और ये माइनस, तो बेटा कितना बचेगा -20 बचेगा। क्या बचेगा बेटा -20। क्या आपको इन चारों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। क्या कॉमन है बेटा 4। कैसे? क्योंकि बेटा 4 की टेबल में जरा देखिए 12 भी आता है, 4 भी आता है और 20 भी आता है, तो 4 ले लिया बेटा मैंने कॉमन, तो यहां पर क्या बचेगा 3 क्योंकि 4 3 क्या होता है 12। यहां पर क्या बचेगा बेटा y बचेगा, क्योंकि 4 1 क्या होता है 4, तो बेटा 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर बेटा 4 की टेबल में 20 कब आता है 5 पर, कब आता है बेटा 5 पर। अब बेटा देखो अगर ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो बेटा 0 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप क्या आ गई 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये है बेटा इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ये है इनके बीच में। यहां पे कोई सॉल्व हो के आंसर नहीं आएगा। रिलेशनशिप का मतलब होता है एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। तो देखो 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। हो सकता है बुक में ऐसे दिया हुआ हो सकता है कि इस 5 को उधर ले गए हो, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। या तो ऐसे दिया हुआ होगा या ऐसे दिया होगा, दोनों ही सेम है, कोई भी बदलाव नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये था हमारा बेटा लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन।